एवरीवन नमस्कार। आशुष जैव यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आज नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ। ठीक, अगर जिसने पहला नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी है आशुष जैव चैनल पे, उस पर जाके देख सकता है। ठीक, और जिन लोगों ने लॉगरिथम का जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जाके वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बन के तैयार है। आप लोग प्लीज़ उसको जाइए देखिए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल ऑफ माई वीडियो। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आज जो नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर है, इस दूसरे लेक्चर में है क्या कि आप क्या पढ़ेंगे मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। उसमें क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, तीनों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा लंबी की वजह से एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही, तो कम मतलब ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रहेगा। ठीक, आपको देखने में भी आसानी होगी। चलिए देखते हैं कहाँ तक क्या है आगे। ठीक, रेशनल नंबर देखिए आपके सामने है। रेशनल नंबर लिखा है। रेशनल नंबर होता क्या है? ठीक, रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। ठीक, रेशनल नंबर को किसे दिखाते हैं? कैपिटल क्यू से। लिखा क्या है? ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 आज का रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q दोनों क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे, पूर्णांक, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे इसका जो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 3/5, 2/7, 7/3। अगर एग्जाम्पल में और दूँ तो 2 भी हो जाएगा रेशनल नंबर, 3 भी हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक, और 2.3 भी हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक, 2.3 कैसे होगा रेशनल नंबर? 2.3 को क्या लिख सकते हैं? बाय 10 लिख सकते हैं। बस जो डिफिनेशन ऊपर दिया गया है उसमें तो बैठ गया ना, पी और क्यू में आ गया। और जो नीचे क्यू लिखा है, जो 10 लिखा है क्यू, वो 0 के बराबर तो है नहीं, तो ये भी क्या है? 2.3 भी रेशनल नंबर में आएगा। 0.52 भी रेशनल में आएगा, क्योंकि अगर आप इसमें अगर इसको आप बदलोगे 52/100 आ जाएगा, तो ये भी रेशनल में आ गया। ठीक, तो रेशनल में ये सब आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब जो रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और जो q है वो 0 के बराबर ना हो, बस क्या हो गया? रेशनल नंबर। इंटीजर भी अब आगे देखिए, कुछ नोट्स आपको दिया है, मैं बता दे रहा हूँ, मतलब बताने जा रहा था लेकिन नोट्स में भी मैं सोचा लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, क्या लिखा है? ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल बट कन्वर्स इन नॉट ट्रू। कहने का मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं, आपने पढ़ा है पीछे, जितने भी इंटीजर सभी क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। बट इसका उल्टा सही नहीं है, क्योंकि हर रेशनल नंबर, बता रहा हूँ, हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, लेकिन इंटीजर अगर है तो रेशनल पक्का होगा। ये इसमें लिखा है पहले वाले में। ठीक, दूसरा क्या है? ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल। टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या? पहले देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट वाली संख्या है, जैसे 4 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं अगर उसको आप गिन सकते हो, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उन्हें आप यदि गिन लो, मतलब काउंट कर लो कि कितना नंबर है, तो उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक, तो आप काउंट कर ले रहे, 2 लोग हैं। ठीक, तो इसको आप, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि ये क्या है? रेशनल है, और ये भी क्या काउंट कर ले रहे हो इस बात, ये भी क्या है? रेशनल है। ठीक, यही बस बोला है। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं उनको आप काउंट कर लो, तो वे सभी नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उनको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, क्योंकि उसको आप पी वाई क्यू में बदल सकते हो। अगला देखो, तीसरा आल, इसको आल है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग सेम नंबर्स आर रेशनल। करने का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो इनफाइनाइट बार रहेंगे। ठीक, लेकिन इनफाइनाइट बार रहेंगे, लेकिन जितने भी नंबर रहेंगे सभी अगर सेम हैं तो वो तो रेशनल है, अगर सेम नहीं है तो वो इरेशनल है। इतना समझ लीजिए आप। ठीक, ये पॉइंट के बाद देखिए क्या है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.3 पे बार, इसको बार बोलते हैं। ठीक, ये चलता चला जाएगा, कितना? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, लेकिन यदि जो इनफाइनाइट तक जा रहा है वो नंबर क्या है? सेम नंबर है, तो अब रेशनल हो गया, क्योंकि पी वाई के रूप में आप बदल दोगे। बदला कैसे जाता है देख लीजिए, बदल तो दोगे पी वाई के रूप में। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर
इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो अभी अलग अलग होंगे, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ऐसे करते करते आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो उन्हें आप पी बाई क्यू के रूप में ना बदल सकते हो, ना वो रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। बस खत्म। देखिए बदलने का तरीका आपको बताया था। देखिए एस बराबर मान लीजिए 1.3 पे बार गया, तो पॉइंट के बाद एक अंक पे बार है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 अंक पे रहता, मतलब 2 पे 7 रहता, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 3 पे 7 रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मतलब बार हटाना रहेगा एक बार। ठीक, तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 13 हो गया यहाँ पे, 0.3 पे बार हो गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए। देखिए ठीक, घटा दिए इसमें से 2 में से 1 घटा दिए, यहाँ पे लिखा ना 2 में से 1 घटा दिए, तो 9s बराबर 12 आ गया। तो एस बराबर क्या आ गया? 12/9। ये क्या हो गया? 12/9 पी बाई क्यू रेशनल नंबर होगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जस्ट उसका उल्टा, जो रेशनल नंबर दिया गया क्यू कैपिटल क्यू से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था रेशनल नंबर को, अब इरेशनल आ गया, मतलब उसका उल्टा, रेशनल का उल्टा। मतलब यदि मान लीजिए देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फ्रॉम पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उन्हें क्या बोलते हैं? इरेशनल कहते हैं। ठीक, क्योंकि रेशनल का उल्टा। ठीक, देखिए √2 अगर इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसको आप बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता चलता चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं बदल सकते। ठीक, तो इरेशनल हो गया। तो √5 का मतलब अगर निकालोगे तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आएंगे सब रिपीटिंग सेम नहीं रहेंगे, अलग अलग आएंगे और चलते चले जाएंगे, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो पीछे हमने बताया, तो उसी के अनुसार क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक, वैसे ही √3 का, तो मतलब एक बात आपको यहाँ से जनरल नोट्स लगा देना चाहिए, आपको नोट याद कर लेना चाहिए कि √ के अंदर जो भी रहेगा, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, परफेक्ट का मतलब √4, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर इसका 2 आएगा, तो क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर √ के अंदर परफेक्ट नंबर, जैसे अंडर रूट करने पे जो परफेक्ट एक नंबर नहीं आता है, ठीक, वो क्या रहेगा? वो इरेशनल रहेगा। ठीक, समझिए ना बात। √5 है, ये क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। √16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, जैसे √2 है, √5, √7, √3 ये हो गया। ठीक, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक, अब ई क्या है? एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं हम। इसका जो ई का मान है 2 और 3 के बीच में रहता है, एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे आप। जब वाई है, इसकी वैल्यू क्या है? 3 पॉइंट कुछ करके आती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं रहती है। ठीक, और आगे चलती चली जाएगी, एग्जैक्ट बस केवल पॉइंट के 2 अंक तक लिया जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट इसमें इसकी वैल्यू देखा जाए, तो एग्जैक्ट में यदि आप वैल्यू देखोगे तो पॉइंट के बाद चलता चला जाएगा, लेकिन उससे आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं बदल सकते। इसलिए पाई और ई दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। कंपटीशन में सब पूछा जाता है कभी कभी, जो एसएससी वाले होते हैं। ठीक, अब आ गया देखिए रियल नंबर। रियल नंबर अपने को पढ़ना है। ठीक, रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर जितने भी सभी नंबर्स हैं इमेजिनिंग को छोड़ाकर, ठीक, आयोटा जो आई होता है उसको छोड़ा के, उसको छोड़ दें अगर, तो जितने भी सभी नंबर उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। रियल का पहला आर जो होता है उसे कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक, पढ़ने क्या लिखा है वही सब लिखा होगा जो हमने। द कंप्लीट सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब जितने भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या है? इंटीजर भी आता है। ठीक, जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने क्या है? इरेशनल नंबर है, सभी को मिला दिया जाए तो क्या है? रियल नंबर है। ठीक, देखिए आर बराबर, ये क्या है? रेशनल है, ये क्या है? इरेशनल, दोनों को मिला दिया गया है, यूनिवर्सल सेट बोल दिया गया। ठीक, तो क्या है? रियल नंबर। द रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन हो गया। ठीक, दिखाते नहीं पे नंबर लाइन, या मान लीजिए 0 है। ठीक, 0 है, मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 4 है। इधर क्या? -1 है, -2 है, -3 यहाँ पे है। ठीक, यहाँ क्या है? -4 है। ठीक, अब आपको 2.5 खोजना है तो क्या होगा? 2.5 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, 2.5, 3.2 खोजना है तो यहाँ कहीं होगा 3.2, -2.3 खोजना होगा तो कहीं यहाँ पे होगा -2.3। तो इन सभी इन नंबर लाइन पे जितने भी, मतलब इन नंबर लाइन है इसको बोलते हैं। ठीक, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मौजूद सभी क्या? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, पूरा इधर से इधर पूरा सभी को मिलाकर रियल नंबर, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, सभी को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ठीक,
रियल नंबर अब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मिला देंगे तो पूरा जितने मैथ में जितने भी नंबर है सब आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए वो भी पढ़ने हैं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक, नोट देख लीजिए कुछ नोट के बारे में क्या मतलब बोल रहा है। सम ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। आप कोई भी नंबर उठा लो, जोड़ के देख लो, वही आएगा। देखिए एग्जांपल एक हम आपको दिखाते हैं, कुछ बोलने की बात ही नहीं है। 2 + √3 बराबर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर। ठीक, अगला देखिए क्या कहा है दूसरा, इफ़ ए बिलोंग्स, इसको मतलब बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देन ए बी इक्वल टू रेशनल नंबर ओनली इफ ए इक्वल टू 0। मतलब मान लीजिए दो नंबर हैं, ठीक, एक बिलोंग कर रहा है कि इसमें रेशनल नंबर में और दूसरा बिलोंग रेशनल नंबर में नहीं कर रहा है। देन अगर उनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो अगर रेशनल नंबर आ रहा है तभी संभव है, जब कोई जो रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है वो 0 के बराबर होगा तभी ऐसा कुछ होगा। ठीक, आप करके देख लो, हो ही जाएगा। ठीक, अरे मान लीजिए एक कोई है ए, वो रेशनल में बिलोंग कर रहा है और दूसरे जने क्या, वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं रेशनल नंबर में। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है अगर रेशनल नंबर में आ रहा है वो तभी आएगा जब एक ए इसका का रहेगा 0 रहेगा। आप देख लो ना, मान लीजिए पहले मान लो आप ले लो ए कोई रेशनल नंबर ले लो, मान लो 2 ले लेना। ठीक, ए इसका क्या है, 2 है, यहाँ पे देख लो ये 2 है। बी मान लीजिए रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, बी मान लीजिए क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, मान लीजिए √3 है। तो अगर आप जनरली इनका मल्टीप्लाई करोगे, ए बी का मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आएगा। ये क्या आएगा, ये इरेशनल आएगा। ठीक, इरेशनल आ गया। ठीक, ये इरेशनल आ गया। लेकिन अगर रेशनल आ रहा है तभी आएगा जब ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इतना समझ रहे, क्योंकि ये इरेशनल रहेगा। ठीक, अगर रेशनल आ रहा है तब तो अगर ए इक्वल टू 0 आएगा तभी रेशनल आएगा। लेकिन अगर इरेशनल तो अगर मल्टीप्लाई करो तो जनरली क्या है, रेशनल आना चाहिए। ठीक, इरेशनल आना चाहिए, सॉरी इरेशनल आना चाहिए। लेकिन अगर रेशनल आ रहा है, अगर रेशनल आ रहा है, रेशनल तभी आएगा जब ए इक्वल टू क्या है, 0। हम उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, तीसरा क्या है, देखिए क्या दिया है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट ऑफ 2 irrational number need not be an irrational number, or we can say result may be a rational number also। ठीक, ये इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक, ये जनरली क्या दिया है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, ये क्या दिया, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट ऑफ 2 irrational नंबर नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि बी एन irrational नंबर, और वी कैन से रिजल्ट में बी अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि अगर इसको हम आगे लिखे भी हैं, ठीक, अगर जो इरेशनल है, ठीक, उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट, अगर 2 इरेशनल नंबर हैं, अगर उनका आप सम कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि नॉट बी इरेशनल नंबर, कि वो इरेशनल नंबर आए। ठीक, और वी कैन से रिजल्ट में भी रेशनल नंबर, उनका रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक, ऐसा हम आगे देखेंगे। ये जो पीछे लिखा गया था इसी का सब निचोड़। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ नंबर इवन और। ठीक, अगर जो लोग इवन हैं उनको आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक, अगर इवन नंबर एक ऑड है, दोनों को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑड आएगा। ठीक, अगर दोनों लोग ऑड हैं, अगर जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो इवन आएगा। इवन है और उसके साथ कोई भी आप नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन नंबर ही आएगा। ठीक, करके देख लो ना भाई, करके देख लो, अगर नहीं पता है तो करके अगर आप देखोगे इवन नंबर है, इवन नंबर मान लो क्या है, मान लीजिए 4 इवन नंबर। ठीक, इन्हीं नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई नंबर ले लो, मान लो 3 है तो क्या आएगा 12, इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। मान लो 3 की जगह मान लो 5 ले लो तो 20 आएगा, ये भी क्या है, इवन नंबर। ठीक, अब मान लीजिए 2 लोग हैं 8, उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। आप करके देख सकते हो, वही आएगा। ठीक, अब एक आप सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग देख लो। जैसे x है, ये क्या है, √5 है प्लस √5 है प्लस √5, ऐसे करते करते कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करने का तरीका क्या है, 5 कर लो, फिर जहाँ से रिपीट हो रहा है
इसके पहले भी हमने जब पहले लेक्चर में क्वेश्चन बताया था तो हमने कहा था जहाँ से जो नंबर रिपीट हो कर रहा है, ठीक, जहाँ से पैटर्न रिपीट हो रहा है वहाँ से रिपीटिंग जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से उसको हटा कर वहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, ठीक। वैसे भी यहाँ पे देखिए √5 है, फिर प्लस यहाँ से √5 रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है तो वहाँ सबको हटा के वहाँ पे एक्स रख दीजिए, ठीक। और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 5 + x हो गया, ठीक। अब x² - x -5 = 0। अब आगे आप कर ही सकते हो, ठीक। हाँ, अपना कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक। अब इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी है, उस पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लॉग की सभी लेक्चर का जो लिंक है वो हमने दे रखा है, ठीक। अगर आप चाहो तो जाकर वहाँ पे लिंक को क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, अगर चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहें और मस्त रहें। बाय। जय हिंद, जय भारत।